राजस्थान में चुनावी मूड, अलग अंदाज और बैठकों का दौर। अब चर्चाएं आम हैं 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की। चूंकि बीजेपी की ओर से इस माहौल को सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं है, चुनाव कैंपेन कमेटी की ओर नजर है, क्या वसुंधरा राजे उसमें होंगी या नहीं। इसी बीच कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक जयपुर के वॉर रूम शब्द पे ही राहुल गांधी को आपत्ति थी, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की आपत्तियों और सुझावों पे ज्यादा गौर नहीं करती, खास करके राजस्थान कांग्रेस, जहां राहुल गांधी उदयपुर में कह गए कि एक पद पे एक ही व्यक्ति रहे। उसके बाद जो है वो एक मंत्री हैं, वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी है। उसके अलावा कई सारा माहौल है। राहुल गांधी कह गए कि एक मंत्री एक महीने में करीब 25 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वार रूम का नाम बदलने का भी सुझाव दिया था, लेकिन खैर वो कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर है। लेकिन कांग्रेस की बैठक में आज सचिन पायलट भी पहुंचे हैं, उन्होंने फीडबैक लिया है और चर्चा चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी आचार संहिता से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। अब चर्चा यह है कि अगर प्रत्याशी इतने जल्दी घोषित हो रहे हैं तो भंडारे या वो जो भोजन पूड़ी प्रसादी वाला जो कार्यक्रम है वो अभी से चालू हो जाएगा। इसमें एक बड़ा सवाल दोस्तों उभर के आता है कि चुनाव आयोग की ओर से खर्चे की एक सीमा निर्धारित की गई है। अगर चुनाव आयोग तभी से वो करना शुरू करेगा मेजरमेंट प्रत्याशियों के खर्चे का जब आचार संहिता लगेगी। आपको नहीं लगता कि पहले से जब कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं तो चुनाव कितना महंगा होगा? महंगा चुनाव यानी कि प्रत्याशी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो जीता तो फिर उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए किस हद तक जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। चूंकि अगर प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन आज ही से नजर रखना शुरू करेगा? ऐसी कोई मॉनिटरिंग अभी तक इलेक्शन कमीशन के हाथ में चीजें नहीं आई है। ऐसे में यह तमाम चीजें देखने वाली होगी कि एक प्रत्याशी के खर्च का मेजरमेंट जब उसका टिकट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद होगा या चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद, क्योंकि खर्चा शुरू होने वाला है जल्दी ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो 25 सीटों पे शीघ्र ही प्रत्याशी डिक्लेयर करेंगे। ऐसे में यह तो क्लियर है कि 2023 का जो चुनाव होने वाला है वो एक अलग रंग, अंदाज और माहौल से होने वाला है। निश्चित तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां गंभीर तैयारियों में जुटी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुनाव को सीधे तौर पे लीड कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री सीधे तौर पे राजनीतिक तौर रूप से एक कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी प्रतिष्ठा यहां पे लगी हुई है। बीजेपी जो कि सीधे तौर पे बाहर के राज्यों से विधायक आके अब यहाँ पे फीडबैक ले रहे हैं। माहौल पन्ना प्रभारी, पन्ने के अंदर भी 10-10 लोग, एक 3-3 वोटर वाला सिस्टम, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन की घोषणा करने के बाद प्रत्याशियों का खर्चा काउंट होगा या आज ही से वो मामला शुरू हो जाएगा जब से प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे। इन सब के बीच में राजस्थान की जनता जिन 200 विधायकों को चुनना है, पूर्व विधायकों को लेकर क्या सोचते हैं, अभी बड़ी असमंजस वाली स्थिति चल रही है। कांग्रेस की जो वॉर रूम में बैठक हुई है उसमें सचिन पायलट के शामिल होने को लेकर भी, चूंकि सचिन पायलट इस कमेटी के मेंबर हैं, ऐसे में, और दूसरा रघु शर्मा की जगह गुजरात के रघु शर्मा ने, हालांकि गुजरात चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी जगह से कांग्रेस ने कल दूसरे प्रभारी लगा के रघु शर्मा को धन्यवाद दिया है, नमस्कार किया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि राजस्थान में होने वाला ये जो चुनाव है ये किस माहौल में, किस अंदाज में, किस रूप में ढलेगा। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से अशोक गहलोत पे निशाना साधा है और ये कहा है, अशोक गहलोत खुद तो यूनिवर्सिटी का चुनाव भी नहीं जीत पाए थे, यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसको लेके युवाओं में खासा आक्रोश है, नई राजनीति, और इसको लेके कांग्रेस को डर है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अगर अगेंस्ट कांग्रेस आए तो निश्चित तौर पे उसका एक बना हुआ टेम्पो जो है वो खारिज होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा टेम्पो एक कंपनी के माध्यम से बनाया था गुलाबी रंग में। उस टेम्पो को, गुलाबी रंग को लाल डायरी के लाल रंग ने थोड़ा सा डाउन किया था, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि और उसका थोड़ा सा टेम्पो डाउन हो। तो देखना है कि ये जो सरकार के गाल हैं ये कब तक एक कंपनी के माध्यम से गुलाबी रह पाते हैं और चुनाव आयोग द्वारा
मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम रहेगा अगर प्रत्याशी पहले डिक्लेयर हो जाते हैं और चुनावी खाता खर्च शुरू हो जाते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं राजस्थान के चुनाव को लेके, कई सारे बारीक पहलू है, उन पे देखा जाना चाहिए। कई राजनेताओं का भविष्य इस पे टिका है। कई राजनेता जो उम्र दराज हो गए हैं वो अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई राजनेता मसलन की शाहपुरा से कैलाश मेघवाल जो कि 90 की उम्र के हो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की ओर से साफ है कि नियम कायदों और सिस्टम के अनुसार टिकट दिया जाएगा, और उसको लेके बीजेपी की टीम इस तरह से जुटी हुई है। साथ ही कांग्रेस भी बैठक कर रही है। बीजेपी में चूंकि अभी तक सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं है, सीएम का फेस कांग्रेस में भी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन बीजेपी में अभी चुनाव कैंपेन कमेटी की घोषणा होने तक जो प्रत्याशी जिन द्वार पे जाकर टिकट की डिमांड करनी है, वहां भी वो असमंजस की स्थिति में है कि कहां जाए, कैसे जाए। दूसरी ओर नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पे कोशिश भी शुरू कर दी है। लॉबिंग, टिकट मिल रहा है, अगर उम्मीद है, पार्टी की ओर से इशारा है, तो अगली लॉबिंग, जीता कैसे जाए। जिनको लगता है कि हम तो जीत भी रहे हैं, वो देख रहे हैं मंत्री पद कैसे लिया जाए। और जो मंत्री रह चुके हैं, बड़े पदों पे रह चुके हैं, उनको लगता है कि साहब जो सीएम पोस्ट हैं उसके लिए भी क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जातीय आधार पर बैठकें, सभाएं, समीकरण वो भी सेट किए जा रहे हैं। तो तमाम माहौल जो है वो अब चुनावी रंग में रंग चुका है और राजस्थान एकदम चुनावी मोड में है। सारे फैसले, नीति निर्णय चुनावों के आधार पे हो रहे हैं, और देखना यह है कि दिसंबर के अंत में ये जो माहौल इस तरीके से पहुंचेगा तो कौन सा रंग खिल के आएगा। तो अपील है आपसे कि राजस्थान के विधानसभा चुनावों से रिलेटेड रोचक और प्रभावी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360।